नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस दावा कर रही है कि दान पात्र से चोरी के आरोप में जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, उनमें कथित रूप से जो चोरी की रकम थी वो शेयर बाजार में भी लगाई गई, ब्याज में भी दी गई, परिजनों के खातों में डालकर वापस अपने अकाउंट में एंट्री कराई गई और इन सब के ज्यादातर लोगों के खाते भी फ्रीज किए गए हैं। इधर चढ़ावा गिनने की व्यवस्था में बदलाव हुए है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच चुका है। दूसरी ओर जमीन खरीद, निर्माण कार्य, आयोजनों में खर्च को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में क्या हर आरोप की निष्पक्ष, गहन और पारदर्शी जांच होकर पूरा सच देश के सामने आएगा? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या अब राम मंदिर में राजनीति शुरू हो चुकी है? क्या अखिलेश यादव हिंदू वोटों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि सबसे बड़ी हिंदू पार्टी की झंडा बरदार वो बने? इन सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अब क्या हुआ? अब आप हिंदू की बात नहीं करें? जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं की बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल है। सारा देश समझ रहा है कि क्या चल रहा है। आस्था के नाम के ऊपर ये जो कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, सब देश जान रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एजेंडा था, उस राजनीति का एजेंडा। और आज के हमारे सवाल है, क्या चढ़ावा चोरी विवाद के बाद अखिलेश की नजर हिंदू वोटों पर टिक गई है? चढ़ावा चोरी के विवाद से क्या बीजेपी को सियासी नुकसान 2027 में हो सकता है? चढ़ावा चोरी पर विपक्षी दलों का सवाल, वक्फ की चोरी पर चुप्पी क्यों? और एक बड़ी खबर से अब शुरुआत करते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने कन्नौज के डीएम को एक चिट्ठी भेजी है और इसमें हिंदू मंदिरों की लिस्ट भेजी है। अखिलेश ने 19 मंदिरों में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव दिया है। मेरी सांसद निधि से मंदिरों में सोलर लाइट लगाई जाए। अखिलेश ने बताया कि स्थानीय नेताओं ने अखिलेश से मंदिरों में सोलर लाइट लगाने की अपील की थी और उसके आधार पर उन्होंने कन्नौज डीएम को चिट्ठी लिखी है। और मेरे साथ एसएन सिंह साहब जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं, संजीव सिंह साहब जुड़ रहे हैं, निवान शर्मा साहब आम आदमी पार्टी से। अनुराग जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू कर लेता हूं। ये अचानक कन्नौज के डीएम को चिट्ठी लिखना कि साहब 19 मंदिरों में लाइट लगा दी जाए, कल शंकराचार्य की शरण में चले जाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं 2027 में हिंदू वोटरों को रिझाने का ये एक नया तरीका है? देखिए, इसके पहले भी हम लोग पूजा करते थे, इसके पहले भी हम लोग लाइटें लगवाते थे मंदिर में, इसके पहले भी हम लोग मंदिर बनवाते थे। और भव्य मंदिर जैसे आपने इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाया हमने, इसके पहले भी हम लोग नवरात्रि को उपास करते थे, क्योंकि तब हम लोग ये कहते थे कि जो हम आस्था है, धर्म है, मेरे आस्था का विषय है। आज भी धर्म मेरे आस्था का विषय है, विकास का विषय नहीं है। अगर मंदिर में लाइट नहीं है तो सोलर लाइट लगवाना गुनाह तो नहीं है। वो ठीक है, आज आप दिखा रहे हैं, लेकिन पहले भी हम लोग लगवाते थे। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात में बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि हम सब धर्मों का सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग सनातनी है ना, तो हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि सनातन होने के नाते सनातन कहता है
कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, प्रेम की भाषा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। यही तो हम कर रहे हैं ना। अब चढ़ावा चोरी को जब से हमने प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है और चढ़ावा चोरी को उजागर किया है, तो इसमें तो बीजेपी वालों को भी हमारे साथ आना चाहिए, कहना चाहिए कि बिल्कुल आपने पुण्य का काम किया है कि एक आना भी चोरी अगर मंदिर से होती है और आपने उसको उठाया है तो हम तो आपके साथ खड़े हैं। आप तो एकदम पुण्य के भागीदार हैं, आपने इतना बड़ा काम किया है। करोड़ों हिंदू की आस्थाओं पे जो चोट पहुंचा रहे थे लोग, उनको पकड़वाने की बात आपने की। आपने चढ़ावा चोरी करने का नहीं तो ये पुण्य 2027 में काम आएगा सर। अब सवाल यह है कि जब से हमने बात उठाई तब से बीजेपी वालों की बातें सुनिए। देखिए, सवाल यह है कि हमने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की और आज भी नहीं कर रहे हैं। हम जब भी राजनीति करेंगे विकास के नाम पे करेंगे, कैसे रोड अच्छी बने, कैसे मेडिकल कॉलेज अच्छे बने, कैसे यूनिवर्सिटीज अच्छी बने, कैसे स्कूल पढ़ाई अच्छी हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, महिलाएं सुरक्षित कैसे हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित कैसे हो, कैसे समाज के अंदर हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। ये हमारी हमेशा से रहा है कि हमारा एजेंडा हमेशा विकास का रहा है। इसलिए आपने देखा होगा समाजवादी का स्लोगन भी है कि काम बोलता है। जो हमने काम किया वो काम। अनुराग जी, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले जितना भी आप कर रहे हैं सब इसका में भी वही ओके, आपकी बात आ गई। आपने कहा जितना भी आप कर रहे हैं इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली कि इसका 2027 चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निवान शर्मा साहब, आप भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं रविवार को 11:30 बजे। आप भी देश भर में हस्ताक्षर अभियान निकालने की बात कर रहे हैं। मामला चढ़ावा चोरी का है, मामला इन्वेस्टिगेशन होना है। जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलेगी। आप इसमें कहां राजनीति तलाश रहे हैं? देखिए, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इसमें क्या आपत्ति है किसी को। आज देश में अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है तो उसको ऐसे पूछा जा रहा है जैसे पता नहीं क्या कर रहा है वो। अरे कमाल है यार। हम हनुमान चालीसा का पाठ कोई आज से थोड़ी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो हनुमान भक्त हैं। वो तो हर काम करने से पहले हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। आज भाजपा वाले जो देश में मंदिरों में जा रहा है, जो देश में पूजा पाठ कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ये लोग भ्रष्ट लोग हमारे देश में जो है वो सत्ता में बैठ के, इनको अब इससे भी आपत्ति है कि कोई हनुमान चालीसा का पाठ ना करे, कोई मंदिर ना जाए। आप ये बताओ कि आपके राज में आप अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बताते थे, आपके राज में हमारे आस्था के केंद्र में चोरी हो गई, क्या करवाया आपने? आप मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो आप इस्तीफा दे दो ना। क्या करवाया आपने? जो आरोपी थे उनके ऊपर क्या किया? इस्तीफा। हमारे पुरानी पुस्तकें निकाल के देख लीजिए, हमारे पुराण निकाल के देख लीजिए, हमारे पुरानी जो ग्रंथ है वो निकाल के देख लीजिए। उसमें मृत्यु दंड है जो देवघर में चोरी करता है, जो भगवान के मंदिर में चोरी करता है उसको मृत्यु दंड का प्रावधान है। और भाजपा क्या कर रही है? इस्तीफा। ठीक है निवान शर्मा साहब, ओके, आपकी बात आ गई। सिंह साहब, ये आप तो मंदिरों में लाइट वाइट तो लगवा ही देते, आपने क्यों मौका दे दिया विपक्षियों को? आपके होते हुए अगर मंदिरों में लाइट नहीं लगी है तो ये तो बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। नहीं, देख रहे हैं कितना परिवर्तन आया है। मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भूर जो है प्रणाम करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता का, और 100 बार नहीं करोड़ों बार प्रणाम करना चाहता हूं देश की जनता का कि आपने ऐसी सरकार बनाई कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे आज वो भी राम नाम कह रहे हैं। कई लोग राम को तो हवा में उड़ाते थे, कई राम को काल्पनिक बताते थे, कई नानी की कहानी सुनाते थे, और कई लोग तो कहते थे कि वो मंदिर तो, कांग्रेस के लोग कहते थे, राहुल गांधी जी, मंदिर तो लड़के वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, मंदिर है कहाँ, धर्म है कहाँ, हिंदू है कहाँ, ये तो सब डेंगू मलेरिया है। मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता का साधुवाद, धन्यवाद कि आपने आज एक ऐसी सरकार बनाई कि आज जो सनातन को नहीं मानते थे वो भी मानने लगे। नहीं तो एक खलीफा आया था और काशी के मंदिरों को ढक दिया गया कि खलीफा देखने न पाए। अरे यहीं पे यात्रा निकलती थी, उस यात्राओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। कौन नहीं सुना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं तो कहीं भी पत्थर इन तर्कों से कहां काम चलेगा? आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आ गया। आप सोचिए, उन्होंने शेयर बाजार में पैसे लगाए, उन्होंने सूदखोरी में पैसे लगाए, उन्होंने दूसरे अकाउंट में एंट्री करके अपनी एंट्री में पैसे मंगाए, आप लोगों को कुछ पता नहीं लगा। राजनीति का एक एक बात आपको पता रहती है। खोल दो। हमारे आराध्य के घर पे चोरी हो गई, वो पता नहीं लगी आपको। बहुत कितनी शानदार, इतनी शानदार आप चर्चा कर,
मैं आपको भी साधुवाद देता हूं कि कम से कम आप मुद्दे पर ले आते हो, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बार बार ये कहता हूं कि कम से कम आप ले आते हो। आज चोरों की बात होनी चाहिए, लुटेरों की भी बात होनी चाहिए, हत्यारों की भी बात होनी चाहिए, उन चोरों की भी बात होनी चाहिए जिन्होंने राम को ही चुरा लिया, राम को काल्पनिक बताया कि राम तो ही नहीं है, राम तो वहां पे अतिक्रमण करके बैठे हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी की भी बात होनी चाहिए, वहां उन चोरों की भी बात होनी चाहिए जो 80 कोसी परिक्रमा को ही चुरा लेते थे। उन अपहरणकर्ताओं की भी बात होनी चाहिए, उन अपराधियों की भी बात होनी चाहिए कि जो राम मंदिर में विस्फोट करते थे उनको 50 लाख रुपए भिजवाते थे, उनको इनाम देते थे, उनको बेल कराने का कार्य करते थे। मैं आ रहा हूं अनुराग जी, मैं आ रहा हूं। इससे पहले संजीव जी के पास जरा मुझे जाना है, उसके बाद अनुराग जी आपके पास आता हूं। चोरों से भी हमारा संबंध नहीं है, उन डकैतों से भी संबंध नहीं है, वो बाबर वालों से भी संबंध नहीं है। ओके ठीक है, हम तो कह रहे हैं ठीक है। सिंह साहब आपकी बात आ गई, अनुराग जी जवाब दीजिए, उसके बाद संजीव जी के पास में जाऊंगा। 10 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड जल्दी से। लेकिन आप देखिए कितना परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए आप कितना परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी में कि अब अयोध्या के मंदिर में चढ़ावा चोरी पे प्रभु राम की बात ही नहीं करते। अब उस पे जाते नहीं है। अयोध्या की बात करते थे ना पहले, अब प्रभु राम की बात ही नहीं कर रहे हैं। सोचो आप, दुनिया की बात कर रहे हैं इधर उधर। आपने देखा ये 3 मिनट तक पूरा आपको घुमाते रहे, लेकिन अयोध्या नहीं गए। प्रभु आपसे निवेदन है, राम की ही प्रभु बात राम कर के रहे थे, मंदिर में अब चढ़ावा राम चोरी सुनना ही हुआ है। नहीं चाहते तो हो। आप उस पे भी बोलिए आपको प्रभु, राम सुनाई या नहीं आपके देता मन है, में आपको इतना बाबर प्रभु सुनाई देता प्रभु है। का भूलने हम तो लगे राम ही आप। कह रहे थे, चढ़ावा आपको पता चोरी नहीं क्या कैसे राम होगी, नहीं क्या सुनाई भूल दिया। गए प्रभु को, आप पूछिए, लेकिन हम सारे भूलने दर्शक नहीं देंगे देखे प्रभु होंगे कि हम को। राम कह रहे थे। जहां जहां चढ़ावा लेकिन चोरी क्या हो होगी, गया चाहे अयोध्या में समाजवादी चोरी पार्टी के कानों हो, को, चाहे मथुरा में उसको चोरी राम हो, सुनाई नहीं जहां भी देता है। प्रभु के घर में मतलब राम चोरी सुनाई होगी, नहीं जहां भी देता, चढ़ावा क्या चोरी हो होगी, गया? सनातनी होने के नाते अनुराग जी आपकी बात आ गई। पे उठाएंगे। ओके संजीव जी, आपको चोरी करने नहीं देंगे। संजीव जी, नाम पे संजीव जी, मैं दो परिस्थितियां देख रहा हूं। कोई हनुमान सुंदरकांड का आयोजन कर रहा है, राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान की बात कर रहा है, कोई स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कर रहा है मंदिरों में, शंकराचार्य की शरण में जा रहा है। सर आप कहां हैं? आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप कहां हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और भाजपाइयों ने जो माहौल बना रखा है, उसी फैजाबाद के एक मशहूर शायर होते थे रफीक सदानी, जो इनके चरित्र के ऊपर बहुत सही बोला था कि तू जितना समझत हो उतना महान थोड़े हैं, खान तो लिखत हैं लेकिन पठान थोड़े हैं। ये वो भाजपाई हैं कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने किया, शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, तो नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी क्यों है? दूसरी तरफ अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये सारे लोग निर्दोष हैं, तो ये पैसे कहां जा रहे हैं? और इतना ही नहीं, अभी हाल का देखिए, ये वाकया आपको दिखा रहा हूं कि जो पैसा बरामद हुआ था उसमें भी 1,36,000 रुपए कम हो गया, जो अभी पुलिस पकड़ी थी 81 लाख समथिंग। तो ये इनकी करतूत है। और दूसरी बात कि जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो L&T कंपनी ने कहा कि हम 1 रुपए लेकर के मंदिर का निर्माण करा देंगे। 1 रुपया नहीं कहा था, मैंने देखा था L&T ने यह कहा था कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनाएंगे, यानी आप मुनाफा नहीं कमाएंगे उससे, जो एक्चुअल लागत आएगी वही लगेगी। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। हाँ तो ठीक है, तो ये मैं पूछना तो चाह रहा हूं कि ये प्रॉफिट 2100 करोड़ रुपए का लग गया। अच्छा, तो क्या वो 500 रुपए स्क्वायर फीट का जो पत्थर लाया गया वो भी तो मुफ्त में मिल रहा था राजस्थान में, उसको 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का पत्थर लाया गया। तो पूरी तौर पे जमीन की चोरी, आपको ख्याल होगा कि जूना अखाड़े के 1500 करोड़ के जो है चंदे की चोरी, ये सारी, और निर्माण समिति में क्या कहा था इलाहाबाद के वर्मा जी ने कि जो वो इंजीनियर थे कि साहब 40% कमीशन अनिल मिश्रा लेता था। और चंपत राय से जब हमने कहा तो कहा कि चुप रहो, वो सीधे प्रयागराज चले आए। तो पूरी तौर पे सवाल मेरे 3 हैं कि अगर जब ट्रस्ट में प्रधानमंत्री जी थे तो इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अनिल मिश्रा के और चंपत राय के इस्तीफे हुए तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? और जब ये पूरे लोग ईमानदार हैं तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है ना, 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस मामले में। 3 जजेस की बेंच सुनेगी जब इस मामले को, तो वो स्थिति आ जाएगी साहब। रमेश जी आपके समझदार, एक सेकंड, आपके रमेश जी
पूरा। रमेश जी समय दीजिए, आपका प्रतिष्ठित चैनल, आपके दर्शक जानना चाहते हैं कि एसआईटी का चीफ एक बेईमान आदमी को बनाया गया, और वो व्यक्ति जो इलाहाबाद में प्रयागराज में जब कुंभ लगा था तो वहां पर भी उस जांच के दायरे में है। तो विश्वास पंत को क्यों बनाया गया, जिसके ऊपर खुद ही मेरठ में 420 426। ठीक है संजीव जी, आपकी बात आ गई है। मेरे साथ तानिया गडकरी भी वीएचपी से जुड़ रही है। तानिया जी, मछलियों को तानिया जी, ये जो 8 लोगों, ऐसा लग रहा है कि ये जो 8 हैं अब यही मुख्य किरदार दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के गिर्द गिर्द सारी जांच हो रही है, इन्हीं से पैसा मिल रहा है, इन्हीं से सोना मिल रहा है, इन्हीं की खबरें आ रही हैं। तो जिन लोगों के, इनके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ा थी ट्रस्ट चलाने की। ट्रस्ट चलाने की जिम्मेदारी तो उन लोगों पे थी जो ट्रस्टी थे। अभी तक उनके बारे में 2 का इस्तीफा हुआ, उसके बाद बात खत्म हो गई। जी हाँ, देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने डे 1 से, पहले दिन से हमेशा कहा है कि जांच होगी तो पूरी होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए, और जो भी इस जांच के अंतर्गत जो भी दोषी पाया जाए उसे ड्यू सजा मिलनी चाहिए। और आप देखिए एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और वो जांच कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। मुझे तो आज ये जो दूसरी पार्टियां हैं जो कभी श्री राम को काल्पनिक बताते थे, कभी कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, कभी इस तरह की सारी, वो हमेशा आज नया नया हिंदुत्व जागा है इनमें और ये भक्त बने हैं, तो मैं इनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो सभी हिंदू हमारे ही हैं। लेकिन मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया कृपया इस मामले पर राजनीति ना करें, जो सच है वो बताएं। बीच में कितनी अफवाहें उड़ाई गई, यदि आपकी मंशा सही होती तो आप आकर कहते, आप संवाद करते उन लोगों से जो डे 1 से प्रभु श्री राम के राम जन्मभूमि मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने सिर पर लाठी खाई है, जिन्होंने उसके बाद में भी मुकदमा लड़ा है, और विदेशी यात्रियों से लेके ब्रिटिश गजेटियर से लेके हर तरह के सबूत, चाहे वो चंद्रशेखर जी की सरकार में हो, चाहे नरसिम्हा राव जी के सामने हो, चाहे कोर्ट में हो, वहां दिए हैं, चाहे महिपाल सिंह, दीनानाथ वर्मा, भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कह चुके हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है वो भी तानिया जी, इस समय हम इतिहास के, अगर हम इतिहास को कुरेद के यहाँ पर लाएंगे, आप लाइए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन तानिया जी, जो दीनानाथ वर्मा, महिपाल सिंह, जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा था ये सब वहां पर हो रहा है साहब, उनके आधार पे भी तो जांच होनी चाहिए। जितने भी इवेंट हुए हैं उसमें जो साहब, ये जनता ने, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी वहां लगा दी। तो भाई आपको एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा, आपको एक एक पाई के बारे में जनता को बताना पड़ेगा हमने कहां किस रूप में खर्च की। बिल्कुल, हम उस हिंदू संस्कृति से आते हैं जहां पर कभी कोई यदि कथा करते हैं घर में ना, तो चढ़ावा आता है तो उसमें बढ़ाकर आगे मंदिर में देते हैं कि कहीं हमसे कुछ खर्च ना हो गया हो। हम उस हिंदू संस्कृति से आते हैं जहां पर पद्मनाभ मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, त्रावणकोर का राज परिवार, वो धूल झाड़कर निकलता था कि कहीं हमारे साथ मंदिर के खजाने का कण भी ना आ जाए। तो ये हमारे संस्कार हैं और ये संस्कार बरकरार रहेंगे। परिमार्जन हो रहा है, यदि किसी के मन में लालच और इस प्रकार की दुर्भावना आई है तो उनके खिलाफ जांच होगी, उनके खिलाफ परिमार्जन इसलिए हो रहा है क्योंकि परिमार्जन को जिसने देखना था, संरक्षित करना था, वो सो गए, तो हमने आवाज वो सो गए। भदौरिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तब 10 सेकेंड जी बोलिए भदौरिया साहब। तो आपने आवाज उठाई, ये जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं, जो पहले काल्पनिक बताते थे प्रभु श्री राम को, जो नाच गाना बता रहे थे, चढ़ावा चोरी हुई है तो उसको पकड़े जाना चाहिए। तब तो आप लोगों ने उठाई नहीं, तब तो आपके लोग वहां पे थे, तब तो आपके लोग ट्रस्ट में थे, उनको पकड़ना चाहिए था। वो जो कपड़े में धूल थी, धूल तो छोड़ो, वो धूल के साथ पैसे भी ले जा रहे थे, धूल झड़वाने, आप तो धूल झड़वाने की बात कर रहे थे। अरे वही, तभी तो हम हिंदू होने के नाते हमने आवाज उठाई कि धूल भी नहीं ले जा सकते, वहां की धूल भी झड़ा के आप नहीं ले जा सकते। वहां एक आना चोरी भी महापाप होती है, तभी तो हमने आवाज उठाई। फिर आप मेरी आवाज में आवाज क्यों नहीं मिलाती है? आपको मेरी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए ना कि वहां चोरी नहीं होना चाहिए ना। अरे मैंने कह रहा, तो आप मेरी आवाज में आवाज मिलाइए ना कि वहां गलत हुआ। आप बोलिए वहां चोरी हुई, आप बोलिए जिसने चोरी हुई उसको दंड मिलना चाहिए, ये महापाप है, बोलिए तो सही कि आप वो भी बोलने को नहीं तैयार है। माने ये ऐसा वहां होता था, ऐसा यहाँ होता था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहां चोरी हुई है, हमने चढ़ावा चोरी की समाजवादी ने आवाज उठाई, तो आप बोलो ना कि उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया।
ये तो आप बोलिए बहुत पुण्य का काम किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बहुत पुण्य का काम किया है, महापुण्य का काम किया है, उन्होंने चढ़ावा चोरी को उजागर किया। भदौरिया साहब एक मिनट, आप डबल बात कर रहे हैं। तानिया जी एक मिनट, भदौरिया साहब पहले आप ये तय कर लीजिए आप राम भक्त है कि नहीं है। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि साहब आप तो हनुमानगढ़ी के, आप तो हनुमान, मैंने आवाज उठाई, आप मेरा समर्थन कीजिए अगर आप हिंदू हैं तो। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप वो लोग हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों में नमाज पढ़ाने का काम करवाया। यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। AIMIM कह रहा है कि देखिए ये हिंदू वोटों पे सेंध लगाने के चक्कर में लगे, 2007 में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे। देखिए वही तो, अब ये राजनीति आ गई, अब दोनों तरफ राजनीति आ गई। एक वो लोग जो बीजेपी के इनडायरेक्टली समर्थन में रहते हैं, जिताने के लिए आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी है ही। अब सवाल है कि हमने अपना सनातनी होने के लिए का धर्म निभाया है। मैडम जानती हैं, हमारी बहन जो बैठी हो जानती हैं कि सनातनी होने का मतलब होता है कि अगर मंदिर के चढ़ाव में चोरी हो रही है तो हमने उजागर किया है, ये मेरा धर्म है। लेकिन जब मुझे राजनीति करनी होगी तो फिर मैं कह रहा हूं मैं विकास की राजनीति करूंगा, महिला समस्या की बात करूंगा, बेरोजगारी की बात करूंगा, महंगाई की बात करूंगा, इंडस्ट्री की बात करूंगा, हम कैसे मेडिकल कॉलेज स्वस्थ व्यवस्था के होंगे। ये मेरा आस्था का मुद्दा है। आस्था पे आस्था हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मुद्दा है। अब करोड़ों आस्था, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा की बात है, उनकी भक्ति की बात है, उनकी आस्था पे चोट की बात है। तो सनातनी होने के नाते हम ये उठा रहे हैं। दूसरी बात हम है सनातनी, और जब सनातनी जब होते हैं तो सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सनातनी प्यार प्रेम की भाषा बोलते हैं, दूसरों को भी अपनाने की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम अपने ब्रह्मांड को अपना मानने वाले लोग हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। यही तो सनातनी है। दर्शकों के सामने रमेश जी मौका दीजिए भाई। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए सर, आ रहा हूं मैं। निवान शर्मा साहब एक बात मुझे बताइए, मौका दीजिए। आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं, आपको काफी मौका आपको बिल्कुल मिलेगा। आप मजबूत विपक्ष है साहब, आपको मौका जरूर मिलेगा। एक पल निवान जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि आप सेंध लगा पाएंगे, जो आपकी रणनीति है वो कामयाब हो पाएगी? करके उनको भाजपा का कार्यकर्ता बना के लखनऊ की सड़कों पर टहला रहे हैं, ये क्या है? ये हनुमान जी का सम्मान हो रहा है? ये वो भाजपा ही है जो हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना करके टहला रहे हैं, और ये हनुमानगढ़ी पे बात करते हैं मुख्यमंत्री के। ठीक है संजीव जी, आपकी बात आ गई, एक मिनट निवान जी को आने दीजिए ना, मैं आ रहा हूं। एसएन सिंह साहब, संजीव जी किस पार्टी के नेता है? नए हिंदू बनने चले हैं, किस पार्टी के नेता हो भाई? एक मिनट पहले निवान जी को, एसएन सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव जी एक मिनट, निवान जी आप कंप्लीट करिए। सिंह साहब मैं आ रहा हूं, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा सिंह साहब। निवान जी ओके, सिंह साहब रमेश जी की बात है। निवान जी बोलिए। निवान जी आपकी रणनीति कामयाब होगी। जनता ने भाजपा पे बहुत विश्वास किया था। ये 10 से 15% जो लोग हैं जो भाजपा के बिल्कुल अंधभक्त हैं, आज उनका भी मोह टूट गया इनसे, क्योंकि उन्होंने इन पे विश्वास किया कि अगर वहां पे चोरी हो गई है तो आप कार्रवाई करके दिखाइए। लेकिन जो इनका रवैया है कि ये कार्रवाई नहीं करना चाहते, जैसे 2021 में जमीन घोटाला सामने आ गया, जैसे लेखपाल जो महिपाल था उसने कहा कि यहाँ पे चोरी हो रही है, उसको हटा दिया गया, जैसे इंजीनियर ने कहा कि 40% कमीशन मांगा जा रहा है, उसको हटा दिया गया, जैसे सीसीटीवी फुटेज में जो है वो क्लियर आ गया कि चोरी हो रही है। अभी भी जो है ये केवल इस्तीफा करा के जो है, आप कह रहे हैं कि साहब आपको भरोसा नहीं है ये जांच पे। मैं आपकी बात समझ गया, आपने कहा हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि छोटे लोगों को पकड़ लिया गया है और जांच को रफा दफा की कोशिश की जा रही है। सिंह साहब एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है सिंह साहब। सजीव जी आ रहा हूं मैं आपको, लेकिन तीन चार बड़े मुद्दे हैं। पहला है जमीन खरीद का, दूसरा है निर्माण का, तीसरा है चढ़ावा चोरी का, और चौथा है जितने भी कार्यक्रम वहां कराए गए सबको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ईमानदारी से इन सब का सच देश के सामने आ पाएगा? इसी पे चर्चा करेंगे। दो महत्वपूर्ण मुद्दे एसएन सिंह साहब, हर कोई देखिए अभी 3-4 मुद्दे सामने आ चुके हैं और हर कोई एक बात स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि साहब अब चाहे वो जमीन खरीद की बात हो, चाहे वो निर्माण कार्य की बात हो, चाहे वो जितने भी प्रोग्राम वहां पर आयोजित हुए हैं उनकी बात हो, चाहे वो दान चढ़ावा चोरी की बात हो, इन सब की जांच होनी चाहिए साहब। और देखिए कितनी चीजें अगर आप देखिए, अगर ये खुद से ट्रस्ट खुद से एक एक पैसे का हिसाब जनता के सामने लेकर आता, बताता कहाँ कितना खर्च हो रहा है, किन कामों में खर्च हो रहा है, किन निधि पे खर्च हो रहा है, तो ये सवाल ही नहीं उठते।
ट्रस्ट ने अपने को आपको पारदर्शी रखा ही नहीं। रमेश जी अच्छा लगता है आप सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग समझते भी हैं। एक चीज पूछना चाहूंगा रमेश जी, ये संजीव जी किस पार्टी से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, किस पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव जी जो अभी सवाल कर रहे थे? संजीव जी किस पार्टी के, आप कह रहे थे विपक्ष के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी हैं, किस पार्टी से संजीव जी जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं चैनल पर? संजीव जी किस पार्टी से हैं आप बता नहीं बता दीजिए रमेश जी। नहीं बता, चलिए कोई बात नहीं, चलिए असली नकली की यहीं से पहचान से ग्रसित है हमारी नहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने बड़े विनम्रता से बड़ी विनम्रता से पूछा, क्योंकि पूछे कैमरामैन इनके आए हैं, हम लोग ऐसे जगह पे बैठे हैं जहां टीवी में कौन आपको मोतियाबिंद हुआ होगा आपको। अब सुनिए रमेश जी, आज यहाँ जरूर दिखाइए और बताइए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आपकी भाषा देखिए, न्यूज नेशन के कैमरा पर्सन मेरे सामने खड़े हैं, मेरे पास कोई टीवी नहीं है, मैं कहीं पे खड़ा हूं और पूछ लिया तो कितनी तक यही असली और नकली में फर्क है रमेश जी, और आज असली और नकली क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं, जो मैं सवाल करता हूं उसका जवाब दीजिए। आप नकली देश देख रहा है, आप भूतकाल भविष्यकाल सब चीजें करते हैं, लेकिन असली मुद्दे पे कभी आते नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, फिर लगातार बोलूंगा तकलीफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं हमारे नंदी जी तो भगवान शिव को देखते हैं, तो भदौरिया जी भी हो, संजीव जी भी हो, हमारे कांग्रेस के जो निर्माण जी मित्र हैं वो भी हो, ये तीनों लोग बताएं कि हमारे नंदी भगवान जो शिव को देखते हैं। अगर हम सभी पार्टी के लोग ये मान ही रहे हैं कि ये सनातन का देश है, सनातन का धर्म है, अरे सिंह साहब, हिंदू है, 4 मुद्दे गिनाए आपको मैंने कहा जमीन का मामला हो, निर्माण का मामला हो, चढ़ावा चोरी का मामला हो, या जितने भी इवेंट हुए उसका मामला हो, इसकी पारदर्शी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं देश को पता लगना चाहिए कि जनता ने जो पैसा दिया है, समर्पण राशि दी है, उसकी पाई पाई पता लगे? बात करने पे भी घबराते हैं, मतलब कृष्ण आधा नहीं होता है ना रमेश जी आधा नहीं होता है। आप आधा ले आते हैं कि आधे को हम दिखाएंगे, आप पूरा नहीं दिखाते हैं। आप भगवान वो सनातनियों से पूछ नहीं पाते हैं कि कृष्ण के लिए नहीं दर्द होता है? आपको राम जब टेंट में थे तो नहीं दर्द होता था। हम मान रहे हैं कि भदौरिया जी सनातनी हो गए हैं, लेकिन जो टेंट में रहने के लिए मजबूर करता था, वकील खड़ा करता था, वो समाजवादी पार्टी ही तो थी, जो लोकसभा में कहती थी हमने सीधे सीने पर गोली मारा और हम भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे। वो भदौरिया साहब नहीं हो सकते। देखिए आप लोग सवाल से इधर उधर हटे, बस समाजवादी पार्टी ही तो थी, जय श्री राम को हवा में उड़ाती थी, वो समाजवादी पार्टी ही तो थी रमेश जी। आप क्यों नहीं लोगों को बताने देना चाहते हैं? आप सिंह साहब, आपका अगर बूथ अध्यक्ष, आपका अगर पन्ना प्रमुख अगर जनता से वोट मांगने गया और जनता ने पलट के पूछ लिया पहले राम मंदिर का हिसाब दो, तो क्या जवाब देगा आप बताओ? आप तो टेलीविजन में मेरे सामने इधर उधर सब घुमा दे रहे हैं, वो क्या जवाब देगा उसको बताइए ना आप। क्यों नहीं यहाँ घोषणा करते हैं? अगर हम सभी सनातनी हैं रमेश जी, तो ये आधी बातें क्यों होती है? रमेश जी अगर सब सनातनी है तो ये बात क्यों नहीं हो जाती है? आज मथुरा पे खुल के बात हो जाए, काशी पे खुल के बात हो जाए। अगर दर्द उतना ही भदौरिया जी को है, उतना ही निर्वाण जी को है, उतना ही संजीव जी को है, तो हमारी नंदी जी क्यों नहीं? सिंह साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? क्यों नहीं हमारे लल्ला जो है सिंह साहब, लल्ला नंदी जी महाराज सब आपको सुन रहे हैं, आप हमारी तो सुन लीजिए। आ तो रही आवाज आ रही है, लेकिन अरे सर मैं कह रहा हूं, आपका एक बूथ अध्यक्ष, आपका बूथ लेवल का कार्यकर्ता, आपका पन्ना प्रमुख अगर जनता से वोट मांगने जाएगा और वो कहेंगे जाओ पहले हमारे राम मंदिर का जो हमने समर्पण राशि दी उसका पाई पाई का हिसाब दो, तब आप क्या कहेंगे? लेकिन जनता जो देखती है ना न्यूज नेशन, वो जानती है कि जब कोई बात होती है ना तो वो चोर की भी बात होती है। मैं कह रहा हूं चोर चोर है, जिसने भी राम मंदिर में चोरी किया है वो हमारे लिए अपराधी है, लेकिन वो भी चोर है ना जो 500 साल तक बनने नहीं दिया। वो भी चोर है ना जो बाबर और बाबरी के साथ खड़ा हो गया। वो भी चोर है ना जो 80 कोसी परिक्रमा को ही रोक दिया था। वो भी चोर है ना जो 50 ट्रक जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पत्थर आए थे उसको ले लिया। वो भी चोर है ना जो 402 नंबर खेसरा को 204 नंबर बनाकर वक्फ को दे दिया। वो भी चोर है ना जो हिंदुओं के जमीन को उठाकर वक्फ कर और जो दे देता है। वो भी चोर है ना जो हमारे दीनानाथ वर्मा ने कहा वो कौन है? चोर है ना जो साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहता है। वो भी चोर है ना जो सनातन को मानता ही नहीं है। ये सब चोर है। तो आधी बात क्यों करते हैं? मैं आ रहा हूं अनुराग जी, मैं आ रहा हूं, उससे पहले संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी मैं आ रहा हूं, अनुराग जी इसके बाद मैं आता हूं। संजीव जी जो लल्ला का मंदिर न बन पाए, जो भगवान का मंदिर न बन पाए, इसके लिए वकील खड़ा करे। नाराज तो नंदी महाराज भी होंगे साहब,
नाराज नंदी महाराज भी होंगे। संजीव जी बोलिए। रमेश जी, एक चीज आपके दर्शकों को बता दूं कि ये वो भाजपाई हैं कि जब रामलला थे टाट में तो ये भाजपाई थे ठाठ में। 1500 करोड़ रुपए जूना अखाड़ा का खाए हैं, जिसको निर्मोही अखाड़ा बोलता है। संत लाल दास थे वहां पे, वो कहते थे कि हमें कोई राजनीतिक दल नहीं चाहिए। 10 रुपए की चोरी का आरोप लगाकर के उनकी हत्या हुई। खत्म करिए। अरे भाई, पहले इनको चुप करा दीजिए। अच्छा सिंह साहब, एक मिनट अभी संजीव जी को बारे में भी सिंह साहब बद्रीनाथ को लूट रहे हैं, सिंह साहब बद्रीनाथ को लूट रहे हैं, उसकी भी जांच चल रही है। महाकाल के नाम पे 500 एकड़ जमीन का घोटाला, मोहन यादव। मेरा कहना है रमेश जी कि इन भाजपाइयों से अगर इतनी नैतिकता की बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री जी वहां पे भूमि पूजन में गए, उद्घाटन में गए, वो प्रधानमंत्री जी मुंह क्यों नहीं खोलते? अगर ये चोर नहीं थे, चंपत राय चोर नहीं थे, अनिल मिश्रा चोर नहीं थे, तो इस्तीफा क्यों दिए? हनुमान गढ़ी पर नमाज पढ़ाने को ठीक कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी कहती है अगर इनके अंदर तनिक भी भगवान राम की मर्यादा बाकी है तो भगवान श्री राम को जो हवा के अधीन आप उसकी जांच बैठाई जाए और इस ट्रस्ट को भंग करा जाए। सिंह साहब, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, आपकी बारी में आपने बात कर ली है। नहीं सिंह साहब, एक मिनट, सिंह साहब आपको रुकना पड़ेगा। सिंह साहब, मेरा आपसे निवेदन है सर, सिंह साहब आपको रुकना पड़ेगा सर। एक बार आपकी बारी आई सर, आपने अपनी पूरी बात रखी। संजीव जी बोलिए, उसके बाद अनुराग जी। ये मोतियाबिंद से ग्रसित है। संजीव जी तो बोल रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूं तो बोल रहे थे अगर प्रधानमंत्री तो बोल रहे थे भूमि पूजन में गए, उद्घाटन में गए, इसकी जिम्मेदारी थी तो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी। कृष्ण भगवान आंख में दर्द देंगे, क्या भगवान राम पूरी शरीर में दर्द देंगे। ये दर्द दे रहे हैं। मैं बोलने लगूंगा अभी। इसकी जनता समझ रही है। सिंह साहब ऐसे नहीं चलेगा। सिंह साहब आप जनता देख रही है, सिंह साहब जनता देख रही है। सिंह साहब, लोगों को दिन में मोतियाबिंद होता है। सिंह साहब एक मिनट, संजीव जी एक मिनट। सिंह साहब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब आपको मैं मौका दूंगा सर सभी के सवालों के जवाब आप ही को देने। प्लीज संजीव जी, आप पर्सनल मत होइए, प्लीज जवाब दीजिए। चोर नहीं था, इस्तीफा क्यों दिया? ठीक है, आपकी बात आ गई, बता दीजिए सिंह साहब। अपनी भाषा ठीक करे। जिस आदमी के मन में कोड़ है, जिसके विचार में कोड़ है, चोर नहीं थे, आरोपी नहीं थे, ठीक है, इस्तीफा क्यों दिया? और तीसरी बात, जो ट्रस्ट पूरी तरह से आप बताइए, ट्रस्ट की रिपोर्ट संजय प्रसाद को देनी है। संजय प्रसाद उसी ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो अगर एक ट्रस्ट के लोग ही चोरी में शामिल हैं, आरोप उन्हीं ट्रस्ट के सदस्यों पे लग रहा है, तो उस ट्रस्ट का क्या रहना उचित है? अनुराग जी, उसके बाद करना चाहिए। निवान बलबाशाह, जिसमें संजय प्रसाद को रिपोर्ट देनी है। संजीव जी आ गई बात, सिंह साहब आ गई आपकी बात। अनुराग जी, कोई तथ्य है, कोई सबूत है, कोई जांच है? हमने कहा आप चोर हैं। देखिए, हम लोग किसी के बीच में नहीं बोले, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप संजीव जी एक मिनट, आप लोग चुप ही नहीं रहे। फिर मुझे देखिए, अगर मैं आप तब से आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब नहीं लोग हैं, इनकी आवाज बोलिए। अनुराग जी बोलिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। हम लोगों ने सबने उनको धैर्य से सुना, जो भी वो उल्टा सीधा बोल रहे थे सबने सुना। अब हम लोग बोल रहे हैं तो सुनने का समय। यही दिक्कत है, जो सनातनी नहीं होते हैं ना, वो उनके पास धैर्य नहीं होता है। वो चूंकि उनके अंदर ना मन में चोर है। अगर सनातनी होते तो सनातन का शब्द सुनते। हम क्या गलत कह रहे हैं? हम लोग इतना ही तो कह रहे हैं कि वहां पे जो चढ़ावा चोरी हुई है, कौन चढ़ावा चोर है? प्रभु मंदिर के यहाँ चढ़ावा की चोरी हुई है। ये सामूहिक जिम्मेदारी सबकी बनती है। ये भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए फिर बीच में बोलने लगे। आप बताइए ऐसे कैसे डिबेट होगी? बताइए। ये माने क्या चढ़ावा चोरी क्या हुई, प्रभु की बात क्या होने लगी? ये संतुलन खो देते हैं। क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा, जाए तो जाए कहाँ? सारे रास्ते बंद। प्रभु ने भी अपने रास्ते बंद कर दिए, जनता ने भी अपने रास्ते बंद कर दिए। तो ऐसे नहीं होता डिबेट। हम लोग भी सब लोग अपने अपने समय पर अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को बोलने दीजिए और शांति से सुनिए। देखिए, सवाल यह है कि जिस तरह की चोरी मंदिर में हुई है, अरे प्रभु बड़बड़ाइए मत आप सब। फिर हमको पता है अभी किस भगवान से भी वहां भी चोरी करोगे, वहां से ही भागोगे। अभी तो अयोध्या से भागे हो। अब अयोध्या प्रभु राम का नाम नहीं लेना चाह रहे हो, चढ़ावा चोरी पे बात नहीं कर रहे हो। वहां पे भी माखन चोरी करोगे, वहां भी भागोगे। अब दिक्कत है कि जहां जहां जाओगे वहां चोरी अगर होगी तो आवाज होगी। और फिर इनको बंद कराइए। ऐसे डिबेट नहीं होती। आप लोग आवाज नहीं रोकते ऐसे। बताइए कैसे आपको कोई प्रवक्ता नहीं मिलता क्या बीजेपी का? सिंह साहब एक क्या बोल रहा है? इसको यही नहीं पता है क्या बोल रहा है? पूछो इससे क्या बोल रहा है। सिंह साहब एक मिनट रुकिए, बोलिए जल्दी। अनुराग जी समय कम है, आप कंप्लीट करिए ना अपनी बात। सिंह साहब प्लीज,
क्या कर रहे हैं? अरे आप छोड़िए, आप ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। रमेश जी, ये रट रहे हैं जब से आप अपनी बात तो रखिए ना। अरे नहीं, इससे बुलवाइए, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा जा ऐसे लोगों के सकती साथ है। हम लोग डिबेट नहीं कर सकते। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आदमी कंटिन्यू बोल रहा हो, अपने शब्द में बोल रहा हो, कांग्रेस बोल रही, हम बोल रहे, आम आदमी पार्टी बोल रहा है, कैसे डिबेट करेंगे? बच्चा अगर आपको बुलवाना है बुलवाइए, नहीं बुलवाना हम लोग उठा दीजिए। ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, बोलिए अनुराग जी, कंप्लीट करिए। फिर आप कोई नहीं उसकी आवाज बोलेगा। बंद नहीं कर रहे हैं, सोचो। बोलिए, आप बोलिए। अरे किससे आप साहब बोल रहे हैं? जिनको कुछ आता ही नहीं है उसको सिंह साहब बोल रहे हैं आप। क्या सिंह साहब बोल रहे हैं जो आपकी बातें नहीं सुन रहा है, जिसको यही नहीं पता है क्या बोलना है, वो एक ही बात रटे हुए जब से रट्टा पढ़ लिख के आया करो। नहीं तथ्य पूछ लो, हम बता दें तथ्य। बताएं आपको क्या बोलना चाहिए, पूछिए, हम आपको बताएं। रटने से नहीं होता, रट एप्लीकेशन में गाड़ी मिल गई, किसी भी चैनल पर चले गए। इनको मैंने पूछा कि अच्छा, पढ़ के आते नहीं हो, रट रहे हो जब से। एक मिनट अनुराग जी, आप अपनी बात करो ना, उन्हें जो जवाब देना उन्होंने दिया। अच्छा बोलिए, जनता जोर के से बोलिए, विवेक पे छोड़ दो, क्या देख रही है? सिया राम। अच्छा बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा चलिए छोड़िए, छोड़िए, जोर से बोलिए, जय सिया राम। बोलिए, जोर से बोलिए, जय सिया राम, हर हर महादेव। अच्छा बोलिए ना, अब ये भी नहीं बोलने से डर रहे हो क्या? जय सिया राम। आपका सिया राम सिंह साहब ने मन में ग्रहण कर लिया। तानिया जी, ठीक है, तानिया जी को लेके आइए भाई, बाकी को। सिंह साहब आप रुकिए प्लीज। तानिया जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसके हर पहलू की जांच जरूरी है, सारे लोगों की जिम्मेदारी तय करनी जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न तो है ही ना कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं इन आठों के ही सहारे ये पूरे मामले को दबा दिया जाएगा और जो असली लोग हैं वो नहीं सामने आएंगे। बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद का मैंने पहले भी कहा, पहले दिन से, पहले क्षण से ये कहना है कि जांच पूरी होनी चाहिए और पूरी गहन होनी चाहिए। लेकिन हिंदू समाज का विश्वास भी हमारे साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मानव इतिहास की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। ऐसा रिक्लेमेशन पहले कभी नहीं हुआ। एक स्पेन उदाहरण है और विजयनगर साम्राज्य इत्यादि उदाहरण है, अन्यथा उदाहरण नहीं है। तो अगर हिंदू समाज का विश्वास हमारे साथ नहीं होता, अगर ट्रस्ट में नहीं होता, अगर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में नहीं होता, तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठता। तानिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी हिंदू समाज में दुर्लभतम घटना है और मैं इन लोगों को सनातनी सही कहा। तो आपको लगता है दुर्लभतम घटना का सच साधारण जांच से सामने नहीं आ पाएगा? हाँ, तो बिल्कुल जांच पूरी होनी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ। लेकिन मैं तो इन सभी ये जो हमारे महानुभाव भाई साहब बैठे हैं, उन सभी को मैं कह रही हूँ कि आज आपके बीच हिंदू जाग ही गया है आपके अंदर का, तो आइए, मथुरा के लिए भी आप आइए। एक ही पार्टी पर क्यों छोड़ते हैं? हिंदू समाज के इतने मुद्दे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मानव ही नहीं समझा जा रहा है, और श्री राम मंदिर का भी मुद्दा था। तो इस तरह के मुद्दों पर आप सभी साथ आइए ना। पहले तो आप हिंदू ही नहीं मानते थे खुद को, आप आज मानने लग गए हैं इसी बहाने से। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत अभिनंदन करती हूं। तानिया जी, आपकी बात आ गई। जांच पूरी होगी और हिंदू समाज विश्वास रखे और किसी भी तरह की अफवाह में ना जाए। ठीक है, निवान जी। देखिए, अभी इन्होंने जो प्रश्न उठाया, वीएचपी की नेता हैं, अब मैं इनको पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि देश में अगर कोई हिंदुओं की आवाज उठाएगी तो वो आम आदमी पार्टी है, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूं। दूसरी बात, हिंदुओं को क्या परेशानी है आज? हिंदुओं को ये परेशानी कि उन्होंने माननीय भारत माता का चित्र हटा के रख देते थे। हाँ, भारत माता का चित्र, कश्मीर की 370 जब धारा पे काम किया गया, जब उसको निरस्त किया गया, तो तब तानिया जी एक मिनट तानिया जी कंप्लीट करने दीजिए निवान जी को। आपकी बात आ गई थी, फिर आप बात कर लीजिएगा। निवान कंप्लीट करिए। सारे तो मैं देख रही हूँ ना। देखिए, लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ड्यूटी दी थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं राम मंदिर की रक्षा करूंगा। आज जब राम मंदिर में चोरी होगी, प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर है, तो क्या हिंदुओं को बुरा नहीं लगेगा? होम मिनिस्टर साहब 400 से ज्यादा रैलियों में जाके राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, और आज जब राम मंदिर में चोरी हो जाती है तो होम मिनिस्टर साहब वहां पर जाते नहीं है, बल्कि राम मंदिर बनने के बाद आज तक होम मिनिस्टर साहब वहां पर नहीं गए। तो बताइए, क्या हिंदू हर्ट नहीं होंगे? क्या हिंदुओं को आहत नहीं होगी? आज हिंदू जो पूरे देश के हैं वो भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, और ये क्या जवाब देने के बजाय ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए कि जो हमारे आस्था के में चोरी हो गई है, आप उसके लिए क्या करते हैं? निवान जी, सजीव जी, आपके पास एक मौका, 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आप डालिए सरकार पे दबाव कि जैसा कि तानिया जी ने कहा दुर्लभतम घटना है, इसकी साधारण जांच से काम नहीं चलेगा, जांच भी असाधारण होनी चाहिए साहब।
संजीव जी, हिंदुओं की आवाज आम आदमी पार्टी ओके उठाएगी। संजीव जी, आ गया निवान जी, आ गई आपकी बात। संजीव जी, हाँ रमेश जी, थोड़ा आवाज बंद कराइएगा तब मैं हाँ बोल बोलिए, पाऊंगा। आप जल्दी बोलिए सर। यदि ऐसा करते हैं तो आम आदमी ठीक है। पार्टी को मेरा हम अभिनंदन लगातार रहेगा। सद्बुद्धि आप यात्रा हिंदू के तो बनिए। द्वारा 7 जुलाई को थोड़ा चुप कराएंगे तब तो बोलूंगा। सब लोग चुप है सर, आप बोलिए प्लीज। अरे भाई, हिंदू बोलने का हिंदू कौन है इसका सर्टिफिकेट बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। जो भगवान राम को लूटने में बाज नहीं आए, जो महाकाल को लूटने में बाज नहीं आए, जो गंगा मैया को लूटने में बाज नहीं आए, बद्रीनाथ को लूटने में बाज नहीं आए, तो आप अपने लिए सोचो कि आप हिंदू और हिंदू के नाम पे कलंक हो। आप बात करने लायक नहीं हो। जो राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं, जो राम सेतु को तोड़ने की बात करें, थोड़ा जितेंद्र सिंह के अपने बयान पढ़ लो संसद में, और आने वाले आगामी सत्र में बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इसकी बात उठाएगी। क्योंकि जो प्रधानमंत्री उद्घाटन से लेकर के भूमि पूजन तक आ गई, आपका चरित्र बता रहा है कि आप किस तरह से, आप किस तरह के हिंदू हैं। आपसे प्रमाण पत्र नहीं लेना है ना देश के हिंदुओं को। ठीक है, चढ़ावा चोर, चंदा चोर, उसके बाद जमीन चोर, सारी बातें आ गई, मेरे पास समय हो गया सभा। लेकिन 4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो देश के जनमानस के सामने हैं, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे वो जमीन खरीदने का मामला हो, ये सब आरोप हैं। चाहे वो जितने भी इवेंट हुए हैं उस पर कितना खर्च हुआ है, इन सब की जांच होनी चाहिए। और जो करोड़ों श्रद्धालु हैं जो एकटक होकर देख रहे हैं कि साहब सच क्या सामने आएगा, उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।